आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग एंड अबाउट द एनसीसी सॉन्ग। तो सबसे पहले एनसीसी का हेडक्वार्टर्स कहाँ है? न्यू दिल्ली। उसका हेड कौन है? जिसकी रैंक लेफ्टिनेंट जनरल हो वो उसका हेड होता है। ठीक है। फिर आपका आ जाता है 17 डायरेक्टरेट्स। ठीक है। 17 डायरेक्टरेट्स आपके कहाँ होंगे? स्टेट कैपिटल और यूनियन टेरिटरीज में। उसके बाद आपका मेजर जनरल और ब्रिगेडियर इसके हेड होते हैं, या फिर कोई भी ऐसा ही इक्विवेलेंट 3 सर्विसेज में से, नेवी, एयरफोर्स या आर्मी, इन तीनों में से किसी भी कोई भी सर्विसेज का या कोई ऐसा ही मेजर जनरल या ब्रिगेडियर हेड बन सकता है। फिर आपके पास आते हैं 14 ग्रुप हेडक्वार्टर्स। टोटल ऑल ओवर इंडिया में 96 ग्रुप हेडक्वार्टर्स, जिनके अंदर आती है 667 आर्मी की विंग्स, 60 नेवल विंग्स, 61 एयर स्क्वाड्रंस। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं 14 ग्रुप हेडक्वार्टर्स। सारे डायरेक्टरेट्स के अंदर मेजॉरिटी 14 ग्रुप हेडक्वार्टर्स होते हैं, जिनको हम ग्रुप कमांडर बोलते हैं। इनको ब्रिगेडियर या कर्नल जो है वो हेड करते हैं। उनके अंदर आती है 5 to 7 यूनिट्स या बटालियन, जैसे यूपी 30 बटालियन हो गई, जिसमें हमारी नाम थी होता है कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल। बटालियंस को कौन लीड करता है? उसके बाद आता है आपकी कंपनीज आती हैं, जिसको करते हैं ANOs, एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर। एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर, तो उसके बाद क्या होता है, उसको कौन हेड करता है? या तो आपके लेफ्टिनेंट कैप्टन या फिर मेजर। ठीक है। और वहां पे उसकी ट्रेनिंग अकेडमी कहाँ पे होती है? ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी कांपटी में होती है। जेंट्स की ट्रेनिंग या बोल सकते हो मेंस की ट्रेनिंग। उसके बाद आपकी होती है ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी ग्वालियर, लेडीज की। किसके लिए? ANO बनने के लिए, एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर। ठीक है। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट आपके नोट कर लीजिए बस। ठीक है, हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे चलता है? सबसे पहले तो आपके आ जाते हैं एनसीसी के डायरेक्टरेट्स के हेड। ठीक है। तो आपके सबसे पहले आ जाते हैं सबसे पहले आपके जाते हैं हेडक्वार्टर्स। ऑफ एनसीसी। ठीक है। उसके बाद आपके क्या आ जाते हैं? फिर आपके जाते हैं डायरेक्टर जनरल। सबसे पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? हमको पता है, RS पाटिल थे। डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी जो थे लेफ्टिनेंट जनरल। उसके बाद आपके 2 इसमें आ जाते हैं एडिशनल डायरेक्टर्स। जिनकी रैंक आपको पता ही है, मेजर जनरल या फिर इक्विवेलेंट। फिर आपके जाते हैं डिप्टी जनरल। ब्रिगेडियर या फिर इक्विवेलेंट का मैं शॉर्ट फॉर्म लिखती हूँ। फिर इसके अंदर आपके जाते हैं 17 डायरेक्टरेट्स।
ठीक है। उसमें आपके आर्मी के डायरेक्टरेट्स होते हैं 12, नेवी के 2, एयरफोर्स के 3, इसके अंदर आपके आता है ओटी कामटी, ऑफिसर ट्रेनिंग कामटी, जहाँ पे जेंट्स की ट्रेनिंग होती है, और ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी ऑफ ग्वालियर, जहाँ पे फीमेल्स की ट्रेनिंग होती है। इसके अंदर आपके आ जाते हैं 96 ग्रुप हेडक्वार्टर्स, जिसमें आपकी आर्मी में 86, नेवी में 4 और एयरफोर्स में 6 हेडक्वार्टर्स हैं। इन ग्रुप हेडक्वार्टर्स में आपकी 814 यूनिट्स आ जाती है। उसमें आपके पास क्या आता है, आर्मी, इन्फेंट्री। आर्मी की टोटल यूनिट्स हैं 684, इन्फेंट्री गर्ल्स यूनिट इन्फेंट्री 432, गर्ल्स यूनिट 180। 432। ठीक है, तो अभी जितना मैंने समझाया क्या था, हेडक्वार्टर्स होते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी होते हैं, जिनको हम लेफ्टिनेंट जनरल भी बोलते हैं। 2 एडिशनल डायरेक्टर होते हैं, मेजर जनरल या उससे इक्विवेलेंट की पोस्ट पे। फिर 5 डिप्टी जनरल होते हैं, ब्रिगेडियर या उससे इक्विवेलेंट की पोस्ट पे। ये सब किसके अंडर आते हैं, 70 डायरेक्टर। इनके अंडर क्या आते हैं, 17 डायरेक्टरेट्स आते हैं। आर्मी के 12, नेवी के 2, एयरफोर्स की 3। याद रखना। फिर उसके बाद आता है आपका एनसीसी के 70 डायरेक्टरेट्स के अंदर आते हैं 96 ग्रुप हेडक्वार्टर्स। उसके बाद आर्मी में होते हैं 86, नेवी में होते हैं 4, एयरफोर्स में होते हैं 6। उसके बाद आपके ओटी कामटी और ओटी के ग्वालियर भी इन्हीं के अंदर आता है, हेडक्वार्टर्स के अंदर। उसके बाद क्या होता है 814 यूनिट्स। 814 यूनिट्स होती हैं, जिसमें से आपके पास आर्मी की यूनिट्स होती है 684, इन्फेंट्री की 432, गर्ल्स की होती है 118, आर्म्ड 24, आर्टिलरी 23, आर्टिलरी 23, सिग्नल्स वाले आपके होते हैं 14, मेडिकल स्टाफ 13 and engineers should be 13। ठीक है, सबको दिख रहा है ना 86 ये सब? विजिबल ना हुआ के तो कमेंट सेक्शन में बता दिया करो मुझे, ठीक है। तो फिर इंजीनियर्स हमारे पास क्या है अभी तक 814 यूनिट थे, तो 684 आर्मी के पास, इन्फेंट्री के पास 432, गर्ल्स यूनिट 108, आर्म फोर्सेस 24, आर्टिलरी 23, सिग्नल्स 14, मेडिकल 13, इंजीनियर्स 13। फिर आपका वेटनरी एंड रिमाउंटेड वेटनरी कॉर्प्स होते हैं। Let's open it. फिर आपके होते हैं रिमाउंट मिलिट्री कॉर्प्स।
31, कॉम्पो आपका होता है 23 का, ठीक है। उसके बाद आपका आता है मैकेनिकल और टेक्निकल, मैकेनिकल और टेक्निकल, ठीक है। मैकेनिकल और टेक्निकल आपका होता है 8। कोई यूनिट बची तो नहीं? जी नहीं, कोई यूनिट नहीं बची। आर्मी की इतनी ही यूनिट्स थी। अब हम चलेंगे एयरफोर्स में। ये तो हो गया आर्मी का, अब हम चलते हैं एयरफोर्स में। जैसे मैंने आपको बताया था एयरफोर्स में कितनी यूनिट होती है, 61। ये हम आर्मी की यूनिट की बात कर रहे थे अभी, और एयरफोर्स में होती है आपकी 61। उसमें आपकी फ्लाइंग की होती है कितनी, 50, और आपकी टेक्निकल होती है 11, ठीक है। फिर आपका आ जाते हैं हम यही पे कर देते हैं नेवी। नेवी में मैंने आपको कितना स्क्वाड्रन बताया था, उसका नेवी में बताया था मैंने आपको, होता है 60। बट नेवी में थोड़ी ज्यादा वो हो जाती है, लेकिन आर्मी से तो कम ही होती है, ठीक है। फ्लाइंग में 50 हो जाता है। तो नेवी में क्या होता है आपके, सबसे पहले तो आपको टेक्निकल एक होता है, ओनली वन। मेडिकल भी एक ही होता है, ओनली वन। जिसको मेडिकल ऑफिसर बनना हो नेवी में तो याद रखें कि एक ही होता है, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है नॉन टेक्निकल में 66 होते हैं। हाउ मच, 66। डॉकयार्ड में 1, एक सेकेंड, मैं इसको बुक से चेक करती हूँ, मुझे जितना याद आ रहा है। टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे बच्चों, आप एक बार चीज देखो, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, मैंने उसे याद करी है। सर कंटिन्यू करना, should be 56 और समथिंग। टेक्निकल 3 होते हैं, ये होता है अभी आपका एनसीसी का ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आपके आ जाते हैं एनसीसी के स्टाफ। खैर अभी इतने भी आगे हम पढ़ेंगे पार्ट 5 में। बाय बाय।